और दोस्तों आपके सामने बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। भाई इतना बता देता हूं कि अगर आप क्लास नहीं देखोगे ना तो मैं रियल गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपको कोई रिटर्न में पास कर दे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। इससे अच्छा है कि आप दोबारा से तैयारी कर ले, दोबारा से आप तैयारी कर ले। फिजिकल की नहीं है आपकी बस की बात कि आप पढ़ सको और आप पास हो सको। आपके लिए मैं रोज़ पीडीएफ भेज रहा हूँ, रोज़ क्लास भेज रहा हूँ। आपको इंटरेस्ट लाइव में नहीं था तो मैंने पीडीएफ के माध्यम से शुरू किया। इसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या? अरे पढ़ना है तो पढ़ो। मैं इन 200 बंदों के लिए ही भेजूँगा किताब, ठीक है? इन 200 बच्चों के लिए ही पीडीएफ करूँगा। शुरू करते हैं हम क्लास, ठीक है भाई? लिख लेना, दोबारा से शुरू कर लेना, गारंटी है। क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो रियल है, मैं रियल कह रहा हूँ भाई। मेरा फ़ायदा है क्या पढ़ने में? मैं आपको बोल रहा हूँ तो पढ़िए यार। शुरू करते हैं बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। तो इनका जो जन्म है वो यहाँ पे है, देखिए भाई, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में नेपाल की तुराई में स्थित है, ठीक है? और मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। भाई बैक आता है, ध्यान रखना, ये बैक में आ रहा है। जन्म है ये और मृत्यु है ये। तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो बिहार के अंदर है भाई, ठीक है? जहां पर बोध गया, इनका ज्ञान भी वहीं प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में मृगदाव में किया था भाई, ठीक है भाई? यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हम आपको बता देना चाहेंगे कि भाई महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक और घटनाओं के चिन्ह क्या क्या हैं। जब जन्म हुआ था तो कमल या सांड का चिन्ह था, ठीक है भाई? और गर्भ में अपना हाथी था और समृद्धि में शेर था और गृह त्याग में अश्व मिले। यानी कि जब गृह की त्याग कर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्हें अश्व मिले। और ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने हुआ था जहाँ पर बोध गया वृक्ष के नीचे, ठीक है भाई? जो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर है। निर्वाण यानी पद चिन्ह, उनका जब अंतिम समय था तो ये निर्वाण कर रहे थे उन ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उनका पद चिन्ह था, ठीक है भाई? और मृत्यु स्तूप का चिन्ह है। इस यहाँ तक आप नोट कर लीजिए नोट्स में। तो यहाँ तक आपने नोट किया, आगे चलो। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली क्या क्या है? गृह त्याग, निष्क्रमण, ठीक है? महाभिनिष्क्रमण है। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, ये नोट कर लेना, मजाक मत समझना कि ऐसे लिखवा रहे। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तक, मृत्यु, महापरिनिर्वाण और संघ में प्रविष्टि होना, उपसंपदा, ये आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली कौन कौन सी है? एक इनमें से दे देगा, बाकी 4 अलग ठाके दे देगा। तो जो ये आपको ने पढ़ रखा है ना, तो वो इसको टिक अपने आप मार देगा, ठीक है भाई? यहाँ तक नोट किया? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तुराई में अवस्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लोभानी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा थे, ठीक है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पढ़ दिया आपके सामने। अब जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया और इनका लालन पालन जो कि इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है भाई? गौतम के जन्म पर कालदेव, देवल एवं ब्रह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर, तो भाई आगे चलकर ये बालक, उसने पहले ही बोल दिया था एक पंडित जी ने, चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होगा, ठीक है भाई? यहाँ तक कर लिया आपने। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा, कहीं कहीं इनके अन्य नाम गोपा, बिंब, भद्रकच्छा मिलता है, से हो गया। कालांतर में इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया भाई। सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन में सुख में नहीं लगा और गौतम सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने लगी। 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध थी। ये 4 घटनाएं थी, बहुत अत्यंत प्रसिद्ध थी। और इनकी जो पत्नी थी भैया यशोधरा थी, ठीक है? और बच्चे का नाम, जो बच्चा था ना, ये बच्चे का नाम था राहुल, ठीक है? इसको नोट कर लेना भाई, राहुल, ठीक है? तो मैं आगे चलता हूँ। नगर भ्रमण, जो नगर का भ्रमण करने गए ये
ये देखिए, पहला नगर भ्रमण करते समय गौतम को सबसे पहले मार्ग में जर्जर शरीर वाला वृद्ध मिला, यानी कि उसका शरीर बहुत ही दुबला पुतला, बहुत ही एकदम खराब स्थिति में था, यानी कि वो वृद्ध था। दूसरा, फिर रोगग्रस्त व्यक्ति मिला उसको, जो है दूसरा नंबर पर रोग से ग्रस्त था वो मिला। और फिर तीसरे नंबर पर उसे मृतक, और अंत में एक वितराग प्रसन्न चिंत सन्यासी के दर्शन हो गए, यानी कि एक कोई महात्मा जी थे, उनके दर्शन हो गए। इन दृश्यों ने उसके संसारिक वितृष्णा के भाव को मजबूत कर दिया, यानी कि उनका जो मन था, वो भाव था, वो ये सोच रहा था कि भाई अब मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। अब इनकी ज्ञान की जो खोज है, अब भाई जो इनका ज्ञान का खोज किया गया था वो ये देखिए, ये नोट कर लेना है आपको यहाँ से यहाँ तक। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनुपेयी नामक बाग में बिताया। पश्चात वे राजगृह पहुंचे। कालांतर में आलार कालम नामक तपस्वी के संपर्क में आए। यहाँ तक आपने कर लिया, उतार लो। पुनः रामपूत नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्होंने संतुष्टि नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए गौतम राउवेला पहुंचते, यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले, जिनके साथ कुछ समय तक रहे, परंतु उनका साथ भी उन्हें छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह बंटने के पश्चात वे गौतम सिद्धार्थ गया पहुँचे। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंजना नदी में स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई, और यहीं 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और इस समय इनकी उम्र 35 वर्ष थी। उस समय वे बुद्ध कहलाए। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिया आपने। अब आगे देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तक, ये पूरा नोट कर लेना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। बहुत मोस्ट है ये, ठीक है भाई, मोस्ट है ये। पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया, क्वेश्चन आता है बार बार, सारनाथ में। यही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना की, ये वाला। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश राउएला में छूटे हुए, जो उस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले 5 ब्राह्मणों को दिया। यश नामक एक धनाढ़ श्रेणी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, जो कि बहुत ही धन था उसके पास, बहुत धनवान था, वो भी उसका अनुयायी बना। सारनाथ से गौतम काशी पहुंचे, वहां से राजगुरु कपिलवस्तु पहुंचे। ठीक है भाई। गौतम बुद्ध लगातार 40 वर्ष की उम्र तक, यानी 40 तक घूमते रहे और उपदेश देते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उधर रोग से पीड़ित हो गए, यानी कि पेट के रोग से पीड़ित हो गए। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिया आपने। यहाँ से वह कुशीनगर, कसाया गांव, देवरिया जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश आए, जहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। यहाँ तक कर लिया आपने सभी ने। और जल्दी से नोट कीजिए भाई, जल्दी से नोट कर लेना है। महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं, आनंद महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। सारिपुत्र वह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत एवं लोककारी धर्म से प्रभावित होकर बुद्ध भिक्षुक बन गए भाई। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना जल्दी। अब यहाँ से शुरू है भाई, यहाँ से इसको नोट करना पूरा पैरा को। ठीक है। मौद्गल्यायन ने काशी के विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उपाली भी यहाँ था, सुनीता भी यहाँ थी। देवदत्त यह बुद्ध के चचेरे भाई थे भाई। अनिरुद्ध यह एक अति धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था, और ये अनाथ पंडित यह एक धनी व्यापारी था, जिसने जेत कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया था भाई। ठीक है। बिंबासार, प्रसेनजित ये क्रमशः मगध और कौशल्य के सम्राट थे भाई। यहाँ तक ये सब नोट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है। उन्होंने बुद्ध के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग किया भाई। ठीक है, किया नोट। ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है भाई, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, इनको जरूर आप नोट कर लेना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लगा देता हूँ इसको, ये लो। ठीक है भाई। महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा, इन दोनों को ही चरम सीमा से
चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की और उन्होंने माध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। बुद्ध धर्म का विशद ज्ञान में हमें त्रिपाठकों से होता है जो पाली भाषा में लिखा गया भाई। ये ठीक है। 4 आर्य सत्य इसका क्या क्या है? बौद्ध धर्म की आधारशिला के 4 आर्य सत्य हैं। दुख, पहला कॉन्टैक्ट कर लेना, दूसरा कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है भाई, मैं हटा रहा हूँ, यहाँ तक जल्दी से करना है। कंठस्थ करते रहना इसको और भाई पढ़ लेना है। आपको पीडीएफ के मामले में पूरा लिखवा दिया है, पूरा महात्मा बुद्ध का चैप्टर खत्म है आज। ठीक है, कल महावीर का हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आपकी क्लास खत्म करवा दूंगा, गारंटी है 20 दिन के अंदर पूरा खत्म। एक क्लास 2 दिन में आ रहा है, 2 दिन में ही पूरा कर पाओगे आप। ठीक है भाई, पढ़ लेना, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये नोट कर लो। ये भाई अष्टांगिक मार्ग है, इसको भी नोट कर लेना 1 से लेकर के यहाँ तक। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये नोट कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, फिर बाद में मत कहना। पढ़ाई करते रहना, बता रहा हूँ भाई। ये लो भाई, यहाँ से ये अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण जो 10 सील, ये 10 सील हैं, ये 10 सील यहाँ पर है भाई। मैं भी थोड़ा जल्दी में, इसलिए आपको क्लास पूरी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ये। ठीक है भाई, कर लेना, ये 10 सील उतार लेना कंटिन्यू। आपको पढ़ना है कंटिन्यू, ये 10 सील उतार लेना, चेक कर लेना, फिर उसके बाद आप पढ़ते रहना भाई। ठीक है भाई, उसके बाद प्रयोजनवाद और अनिश्चयवाद, ये दोनों कर लेना है भाई, कंटिन्यू कर लेना है और पढ़ना है भाई। ये नहीं है कि घर जाके सो गए, पढ़ लो, फायदे में रहेगा, पढ़ लो भाई। दोस्तों, आपके सामने बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे भाई। इतना बता देता हूं कि अगर आप क्लास नहीं देखोगे ना, तो मैं रियल गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपको कोई रिटर्न में पास कर दे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। इससे अच्छा है कि आप दोबारा से तैयारी कर ले, दोबारा से आप तैयारी कर ले फिजिकल की। नहीं है आपकी बस की बात कि आप पढ़ सको और आप पास हो सको। आपके लिए मैं रोज़ पीडीएफ भेज रहा हूँ, रोज़ क्लास भेज रहा हूँ। आपको इंटरेस्ट लाइव में नहीं था तो मैंने पीडीएफ के माध्यम से शुरू किया। इसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या? अरे पढ़ना है तो पढ़ो, मैं इन 200 बंदों के लिए ही भेजूँगा किताब। ठीक है, इन 200 बच्चों के लिए ही पीडीएफ करूँगा। शुरू करते हैं हम क्लास। ठीक है भाई, लिख लेना, दोबारा से शुरू कर लेना, गारंटी है। क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो रियल है, मैं रियल कह रहा हूँ भाई। मेरा फ़ायदा है क्या पढ़ने में? मैं आपको बोल रहा हूँ, तो पढ़िए यार। शुरू करते हैं बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। तो इनका जो जन्म है वो यहाँ पे है, देखिए भाई, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में नेपाल की तुराई में स्थित है। ठीक है, और मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। भाई बैक आता है, ध्यान रखना, ये बैक में आ रहा है। जन्म है ये और मृत्यु है ये। तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो बिहार के अंदर है भाई। ठीक है, जहां पर बोध गया, इनका ज्ञान भी वहीं प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में मृगदाव में किया था भाई। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हम आपको बता देना चाहेंगे कि भाई महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक और घटनाओं के चिन्ह क्या क्या हैं। जब जन्म हुआ था तो कमल या सांड का चिन्ह था। ठीक है भाई, और गर्भ में अपना हाथी था, और समृद्धि में शेर था, और गृह त्याग में अश्व मिले। यानी कि जब वो गृह की त्याग कर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्हें अश्व मिले। और ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने हुआ था जहाँ पर बोध गया वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई, जो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर है। निर्वाण यानी पद चिन्ह, उनका जब अंतिम समय था तो ये निर्वाण कर रहे थे उन ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उनका पद चिन्ह था। ठीक है भाई, और मृत्यु स्तूप का चिन्ह है। इस यहाँ तक आप नोट कर लीजिए नोट्स में। तो यहाँ तक आपने नोट किया, आगे चलो। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली क्या क्या है। गृह त्याग, निष्क्रमण। ठीक है, महाभि निष्क्रमण है। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, ये नोट कर लेना, मजाक मत समझना कि ऐसे लिखवा रहे। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तक, मृत्यु, महापरिनिर्वाण, और संग में प्रविष्टि होना, उपसंपदा, ये आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली कौन कौन सी है, एक इनमें से दे देगा, बाकी 4 अलग ठाके दे देगा। तो जो ये आपको ने पढ़ रखा है ना, तो वो इसको टिक अपने आप मार देगा। ठीक है भाई, यहाँ तक नोट किया।
तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तुराई में अवस्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लोभानी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा थे। ठीक है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पढ़ दिया आपके सामने। अब जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया और इनका लालन पालन जो कि इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है भाई, गौतम के जन्म पर कालदेव देवल एवं ब्रह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर, तो भाई आगे चलकर ये बालक, उसने पहले ही बोल दिया था एक पंडित जी ने, चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिया आपने। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा, कहीं कहीं इनके अन्य नाम गोपा, बिंब, भद्रकच्छा मिलता है, से हो गया। कालांतर में इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। भाई सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन में सुख में नहीं लगा और गौतम सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने लगी। 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध थी। ये 4 घटनाएं थी, बहुत अत्यंत प्रसिद्ध थी। और इनकी जो पत्नी थी भैया यशोधरा थी। ठीक है, और बच्चे का नाम, जो बच्चा था ना, ये बच्चे का नाम था राहुल। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई, राहुल। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। नगर भ्रमण, जो नगर का भ्रमण करने गए ये देखिए, पहला नगर भ्रमण करते समय गौतम को सबसे पहले मार्ग में जर्जर शरीर वाला वृद्ध मिला। यानी कि उसका शरीर बहुत ही दुबला पुतला, बहुत ही एकदम खराब स्थिति में था, यानी कि वो वृद्ध था। दूसरा फिर रोगग्रस्त व्यक्ति मिला उसको, जो दूसरा नंबर पर रोग से ग्रस्त था वो मिला। और फिर तीसरे नंबर पर उसे मृतक और अंत में एक वितराग प्रसन्न चिंत सन्यासी के दर्शन हो गए। यानी कि एक कोई महात्मा जी थे, उनके दर्शन हो गए। इन दृश्यों ने उसके संसारिक वितृष्णा के भाव को मजबूत कर दिया। यानी कि उनका जो मन था, वो भाव था, वो ये सोच रहा था कि भाई अब मुझे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। अब इनकी ज्ञान की जो खोज है, अब भाई जो इनका ज्ञान का खोज किया गया था वो ये देखिए, ये नोट कर लेना है आपको यहाँ से यहाँ तक। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनुपेयी नामक बाग में बिताया। पश्चात वे राजगृह पहुंचे। कालांतर में आलार कालम नामक तपस्वी के संपर्क में आए। यहाँ तक आपने कर लिया, उतार लो। पुणे रामपूत नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्होंने संतुष्टि नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए गौतम राउवेला पहुंचते, यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले, जिनके साथ कुछ समय तक रहे, परंतु उनका साथ भी उन्हें छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह बंटने के पश्चात वे गौतम सिद्धार्थ गया पहुँचे। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंजना नदी में स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और यहीं 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इस समय इनकी उम्र 35 वर्ष थी। उस समय वे बुद्ध कहलाए। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिया आपने। अब आगे देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तक, ये पूरा नोट कर लेना है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। बहुत मोस्ट है ये। ठीक है भाई, मोस्ट है ये। पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया, क्वेश्चन आता है बार बार, सारनाथ में। यही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना की, ये वाला। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश राउएला में छूटे हुए, जो उस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले 5 ब्राह्मणों को दिया। यश नामक एक धनाढ़ श्रेणी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, जो कि बहुत ही धन था उसके पास, बहुत धनवान था, वो भी उसका अनुयायी बना। सारनाथ से गौतम काशी पहुँचे, वहाँ से राजगुरु कपिलवस्तु पहुँचे। ठीक है भाई, गौतम बुद्ध लगातार 40 वर्ष की उम्र तक, यानी 40 तक घूमते रहे और उपदेश देते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हो गए, यानी कि पेट के रोग से पीड़ित हो गए। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिया आपने। यहाँ से वह कुशीनगर, कसाया गांव, देवरिया जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश आए।
जहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। यहाँ तक कर लिया आपने सभी ने। और जल्दी से नोट कीजिए भाई, जल्दी से नोट कर लेना है। महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं, आनंद महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। सारिपुत्र वह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत एवं लोककारी धर्म से प्रभावित होकर बुद्ध भिक्षुक बन गए भाई। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना जल्दी। अब यहाँ से शुरू है भाई, यहाँ से इसको नोट करना पूरा पैरा को। ठीक है, मौद्गल्यायन ने काशी के विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उपाली भी यहाँ था, सुनीता भी यहाँ थी। देवदत्त यह बुद्ध के चचेरे भाई थे भाई। अनिरुद्ध यह एक अति धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था। और ये अनाथ पंडित यह एक धनी व्यापारी था जिसने जेत कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया था भाई। ठीक है, बिंबासार प्रसेनजित ये क्रमशः मगध और कौशल्य के सम्राट थे भाई। यहाँ तक ये सब नोट कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, उन्होंने बुद्ध के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग किया भाई। ठीक है, किया नोट। ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है भाई, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, इनको जरूर आप नोट कर लेना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लगा देता हूँ इसको, ये लो। ठीक है भाई, महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की और उन्होंने माध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। बुद्ध धर्म का विशद ज्ञान में हमें त्रिपाठकों से होता है जो पाली भाषा में लिखा गया भाई। ये ठीक है। 4 आर्य सत्य, इसका क्या क्या है? बौद्ध धर्म की आधारशिला के 4 आर्य सत्य हैं। दुख, पहला कॉन्टैक्ट कर लेना, दूसरा कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है भाई, मैं हटा रहा हूँ, यहाँ तक जल्दी से करना है। कंठस्थ करते रहना इसको और भाई पढ़ लेना है। आपको पीडीएफ के मामले में पूरा लिखवा दिया है, पूरा महात्मा बुद्ध का चैप्टर खत्म है आज। ठीक है, कल महावीर का हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आपकी क्लास खत्म करवा दूंगा, गारंटी है 20 दिन के अंदर पूरा खत्म। एक क्लास 2 दिन में आ रहा है, 2 दिन में ही पूरा कर पाओगे आप। ठीक है भाई, पढ़ लेना, फिर से बता रहा हूँ आपको, ये नोट कर लो। ये भाई अष्टांगिक मार्ग है, इसको भी नोट कर लेना 1 से लेकर के यहाँ तक। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये नोट कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, फिर बाद में मत कहना। पढ़ाई करते रहना, बता रहा हूँ भाई। ये लो भाई, यहाँ से ये अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण जो 10 सील, ये 10 सील हैं, ये 10 सील यहाँ पर है भाई। मैं भी थोड़ा जल्दी में, इसलिए आपको क्लास पूरी जल्दी करा रहा हूँ ये। ठीक है भाई, कर लेना, ये 10 सील उतार लेना कंटिन्यू। आपको पढ़ना है कंटिन्यू, ये 10 सील उतार लेना, चेक कर लेना, फिर उसके बाद आप पढ़ते रहना भाई। ठीक है भाई, उसके बाद प्रयोजनवाद और अनिश्चयवाद, ये दोनों कर लेना है भाई, कंटिन्यू कर लेना है और पढ़ना है भाई। ये नहीं है कि घर जाके सो गए, पढ़ लो, फायदे में रहेगा, पढ़ लो भाई। मैं कंटिन्यू आता रहूँगा। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी होगा। यानी कि बौद्ध ने यहाँ पर एक बात कही थी कि जो कर्म करेगा वो हमेशा फल मिलेगा। ठीक है भाई, इसका सम्यक है यहाँ पर, कर्म करेगा। अब प्रयोजनक, जो प्रयोजनक आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आप उतार लीजिए कंटिन्यू। बहुत ही इसके जो शिष्य थे उनके मामले में मैंने अभी ये पढ़ाया था, तो यहाँ तक आप कंटिन्यू करिए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना भाई, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का बनेगा। अभी बौद्ध धर्म निश्चयवादी हैं, वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। सॉरी, तो भाई ये बौद्ध धर्म निश्चयवादी और सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म वेदों को प्रमाण वाक्य में देव वाक्य नहीं मानता है भाई, ये मैंने नोट कर लेना है। और अनात्मवाद, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना को, यानी कि अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मानता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वो उसके अवसास की शक्ति समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत यानी कि चिर अवस्था ही है। ठीक है भाई, ये नोट कर लेना है। पुनर्जन्म का सिद्धांत ये भी पूरा कर लेना है कि अगर व्यक्ति मरेगा
तो उसका जन्म भी होगा। ये पुनर्जन्म के मामले में बताया गया है। अब ये है प्रत्ययी समुत्पाद, इसे कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये पूरा पैराग्राफ आपने फिर नोट करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। अभी यहाँ लगा देता हूँ इसको, ये पूरा। इसे कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रत्यय से होने से समुत्पाद यह उत्पन्न होता है, अर्थात जगह में सभी वस्तुओं का अथवा कार्य का कारण है। बिना कारण की कार्योत्पत्ति नहीं की जा सकती है। पूरा पैराग्राफ खाली पढ़ लेना है। बट अगर एक ही है निर्वाण और बौद्ध संघ, ठीक है भाई, यहाँ तक कर लेना। ये बौद्ध संघ आ गया है भाई। बौद्ध संघ ये वाला चैप्टर उतार लेना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का स्थान महत्वपूर्ण था। सारनाथ में मृगदाव में धर्म का उपदेश देने के पश्चात 5 शिष्य भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हो गया था। ठीक है भाई, यहाँ तक आप नोट कर लेना। अब संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है और भिक्षु लोग वर्षकाल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते हैं। संघ का द्वार सभी लोगों के लिए खुला है। जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं थे। बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजाओं के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु कसाया गेरुआ वस्त्र धारण करते थे भाई। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना कौन सा वस्त्र धारण करते थे और किन किन को प्रतिपादित किया था ये वाला। अपराधी भिक्षुओं को दंड देने का भी विधान था। ठीक है भाई। संघ की कार्रवाई की एक निश्चित विधान के आधार पर चलती थी। संघ की सभा में प्रस्ताव नीति का पाठ अनुस्वान होता था। ठीक है भाई, ये यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में अलग अलग रंग की सलाह का द्वारा लोग अपना मत पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत करते थे। ठीक है भाई। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। ये नोट करना है। सभा के वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम उपस्थित संख्या कोरम 20 थी। ठीक है भाई, कितनी थी? 20। तो आगे मैं चलूँ आपको क्लास का लिए। इनको तो बड़ी कंठस्थता के साथ लिख लेना है। बौद्ध की जो संगीतियाँ थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है भाई। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान, समय, शासनकाल, अध्यक्ष और कार्य और अलग अलग। ठीक है भाई, ये 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 कर लेने हैं। और बौद्ध द्वितीय बौद्ध समिति ये है, स्थान वैशाली में है, समय ये है। ठीक है भाई, यहाँ तक आप कर लेना है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध हैं वे व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा ने दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुओं कहकर उनकी निंदा की और उन्हें मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। तो भैया ये आप बिल्कुल देख पा रहे हैं मेरे सामने पूरा चैप्टर, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार लेना है। ठीक है भाई, यहाँ लगा देता हूँ इसको मैं। 4 आर्य सत्य मार्ग बौद्ध धर्म की आधारशिला। इसके चार आर्य सत्य मार्ग कौन कौन से? दुख बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला। महात्मा बुद्ध का कहना था कि ये संसार दुख से व्याप्त है। दूसरा है दुख समुदाय के उत्पन्न होने के कारण यह है कि इन कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया है भाई। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना है। तो इसको नोट कर लिया होगा बिल्कुल आपने। तो अभी बिल्कुल देख पा रहे हैं आपके सामने। फिर से मैं ये नोट्स आप करता रहता हूँ आपके लिए। दुख निरोध अर्थात दुख निवारण के लिए तृष्णा अनुच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। तीसरा नंबर आपने किया, तो तीसरा नंबर आपने कर लिया होगा। चौथा नंबर ये दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है भाई। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से यहाँ तक कौन सा मार्ग कहा जाता है? अष्टांगिक। तो अभी अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से हैं आपके सामने ये देख रही। ये अष्टांगिक मार्ग दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसके अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। ठीक है भाई। और अष्टांगिक मार्ग आप बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं कंटेंट्स मेरे सामने भाई। मेहनत करनी है, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ तुम लोगों को, मेहनत करते रहिए। ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग पूरे आपने लिख लिए होंगे, नोट में कंठस्थ कर दिए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है।
तो आप कंटिन्यू करते रहिए इसको। तो मैं आगे चलता हूँ। 10 शील मार्ग कौन से हैं? इसके 10 शील मार्ग आप जानते हैं। तो ये 10 शील मार्ग हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 शील मार्ग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है भाई, तो ये 10 शील मार्ग हो गए इसके। अब इसका आता है कर्म। किस कर्म क्या था? बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी भी होगा। और प्रयोजनकवाद भी कहलाता है, अनिश्चरवाद भी कहलाता है। ठीक है भाई, तो आप कंठस्थ इसको करते रहना। प्रयोजनकवाद भी, अनिश्चरवाद भी और अनात्मकवाद भी और पुनर्जन्म का सिद्धांत। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लेना आप कंटिन्यू। अब आता है भाई प्रतीत्य समुदाय वाला। ठीक है भाई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कंठस्थ फिर करना है पूरा। ठीक है भाई, ये वाला। तो बौद्ध धर्म और निर्वाण और प्रतीत्य, यानी कि एक ये कॉपी में नोट कर लेना है और पढ़ लेना है कि सारनाथ में मृगदाव में धर्म का उपदेश। यहाँ तक मैंने पहले भी करवा दिया था, फिर से मैं एक बार ले रहा हूँ। कंटिन्यू इसको पढ़ते रहिए, मैं यही कहूँगा आपको लगातार। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये चैप्टर कर लेना है आप लोगों को। ठीक है भाई, बौद्ध संगीतियाँ आ गई आपके सामने। बौद्ध संगीतियाँ में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर के और ये बौद्ध संगीतियाँ यहाँ तक कर लेना है। समय दिया गया है, शासनकाल भी दिया गया है भाई। कालाशोक है, अध्यक्ष साबकमीर है। कार्य पूर्वी पश्चिमी वृक्षों का आपसी मतभेद के कारण विभाजन हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है। स्थान पाटलिपुत्र है। समय यह है 285 ईसा पूर्व। शासनकाल अशोक और अध्यक्ष गोगली उत्तिस्ता। कार्य अम्बी धम्मपट्टिक का संकलन एवं समझ को समाप्त करने के लिए कठोर नियम। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत है भाई। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको कंठस्थ करना है। समय दिया है, शासनकाल दिया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत है भाई, चतुर्थ वाला। ठीक है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय प्रथम बौद्ध संगीत में रूढ़िवादियों की प्रधानता थी भाई, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, इन्हें स्थविर रूढ़िवादी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, और ये महासंघिक तथा थेरवाद जो नियम है ये भी आपको नोट करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक पूर्वी गुट जिसमें वैशाली तथा मगध के भिक्षुक थे तथा दूसरा पश्चिमी गुट जिसमें कौसंबी पाठक अवंतिका भिक्षुक थे। पूर्वी गुट के लोग उन्होंने अनुशासन के 10 नियमों को स्वीकार करते थे और थेरवाद कहलाए। ये जो थेरवाद वाला लिखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ इसको नोट कर लेना। महासंघिक या थेरवाद हीनयान से संबंधित था। किससे संबंधित था भाई? ये हीनयान से। ठीक है, ये वाला थेरवाद का महत्वपूर्ण संप्रदाय सर्वास्ति योग का था जिसकी स्थापना राहुल भद्र ने की थी। ठीक है भाई, ये वाला राहुल भद्र। शुरू में इसका केंद्र मथुरा था, वहाँ से ये गंधार तथा उसके पश्चात कश्मीर पहुँचा। महासंघिक समुदाय दूसरी परिषद का समय बना। इसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लेना। अब आता है आपके सामने शुरू से लेकर के, ये जो शुरू शब्द लिखा है यहाँ से लेकर के, शुरू में यह वैशाली में स्थित था, उसके पश्चात उत्तर भारत में फैला, बाद में आंध्र प्रदेश में फैला। अमरावती और नागार्जुन कोंडा इसके प्रमुख केंद्र रहे। थेरवादियों के स्थान ग्रंथ संस्कृत में, किंतु महासंघों के ग्रंथ प्राकृतक में। ठीक है, थेरवाद कालांतर महासंघ वज्जीपुस्तकों में विभाजित किया गया। महाशासकों को भी 2 भागों में सर्वास्तित्ववादी एवं धर्मगुप्तक। कात्यानी नामक एक भिक्षुक ने कश्मीर में सर्वास्तिवादियों को, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कश्मीर वाला आ जाता है काफ़ी बार, तो इसको पढ़ लेना है। ठीक है, हीनयान और महायान। कनिष्क के समय चतुर्बौद्ध संगीत धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कौन कौन थे? हीनयान और महायान। ठीक है भाई, ये 2 संप्रदायों में जाकर के विभक्त हो गया था। जो पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। ठीक है भाई, इसको ये हीनयान और महायान 1 नंबर 2 नंबर दिख रहा है आपको, तो ये बस इतना ही पढ़ना है आपको। ये पढ़ लेना है खाली, ये चैप्टर यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। बाकी कुछ खाली एक बार दिमाग से थ्योरिकल से निकाल देना है, इसको बस पढ़ना है, ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है,
ये वैसे ही याद हो जाएगा आपका। अभी महायान से ले लूँ, मैं स्टार्ट कर लूँ। अब ये महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है। महायान सिद्ध के अनुसार, यानी कि दो इसके फिर जब भगवान बुद्ध जब उपदेश देता था उस समय, उसके बाद में धीरे धीरे ये दो भागों में विभक्त हो गया। एक का महायान था, दूसरे का ये आपके सामने दिख रहा है